चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। जी हाँ, अगर आप लोग चूड़ियाँ पहनते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर लाख की चूड़ियाँ। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के अंदर लाख की चूड़ियों का कितनी इम्पोर्टेंस है वो तो राजस्थानी जानते ही हैं, और जो नहीं भी जानते हैं वो भी अधिकतर जो जितने भी शहर हैं सबके अंदर पता है कि जो चूड़ियाँ होती हैं वो सुहाग की निशानी मानी जाती हैं। और हमारे यहाँ तो बिना चूड़ियों के आप नहीं रह सकते। जी हाँ, क्योंकि ये एक सुहाग की निशानी है और अगर आप इसे नहीं पहनेंगे तो बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। जी हाँ, हमारे यहाँ पे हमेशा ही हाथों में एक एक या दो दो चूड़ियाँ जरूर पहनी रखते हैं। और अभी भी मैंने देखिए लाख की चूड़ी ही पहन रखी है। हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार हो, फंक्शन हो, पार्टी हो, यानी कोई भी ऐसा फेस्टिवल हो, खासकर त्यौहार के अंदर हम लाख की चूड़ियाँ ही पहनते हैं, क्योंकि एक जो लाख की जो चूड़ियाँ हैं वो एक शुभ मानी जाती हैं। जी हाँ, तो हमारे यहाँ पे जो भी फेस्टिवल, जो इंडियन फेस्टिवल होते हैं, जो लोग हम घर में मनाते हैं, चाहे वो राखी हो, दिवाली हो, या फिर तीज हो, त्यौहार हो, करवा चौथ हो, तो उस टाइम पे हम लाख की चूड़ियाँ जरूर पहनते हैं। चाहे उसके अंदर हम कोई और भी मेटल की या कांच की चूड़ियाँ मिक्स करके पहन लें, लेकिन लाख की चूड़ियाँ उसके अंदर ज़रूर होती हैं। तो इसलिए मैं आज का जो वीडियो लेके आई हूँ वो इसी के ऊपर है कि किस तरीके से आप अपनी लाख की चूड़ियों को संभाल के रखें ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक रहें, ठीक ठाक रहें और उनकी जो चमक है वो भी बरकरार रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाख की चूड़ियों की रेंज हमारे यहाँ पे जिस शहर में मैं रहती हूँ वहाँ पे 50 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद आप कितनी भी महंगी ले सकते हैं। जी हाँ, 300, 400, 500, 600, और उसके अंदर आप काफ़ी हद तक जो भी है मल्टी कलर में या फिर एक कलर में आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि ये रेड और गोल्डन है, और ये आई थिंक 400 के आसपास मुझे पड़ा था। मेरे पास बहुत ही है, क्योंकि हम लोग जैसे कि मैंने बताया है कि हमारे यहाँ लाख की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो आप ये देखिए, ये जुड़ चुके हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है इन्हें इस तरीके से रखेंगे, कैसे रखेंगे तो ये जुड़ेंगे नहीं। तो ये देखिए, ये जो करवा चौथ होता है उस दिन हम जैसे 3 देवरानी जेठानी हैं और हमारी जो मदर इन लॉ है, तो हम चारों एक दूसरे को जो लाख की चूड़ियाँ, सुहाग का सामान है वो गिफ्ट करते हैं। तो हर एक के पास, एक तो मैं खुद खरीदती हूँ और 3 मुझे गिफ्ट मिल जाती हैं लाख की चूड़ियाँ। तो इस तरीके से हर किसी के पास 4-4 सेट हो जाते हैं। तो काफ़ी चूड़ियाँ हैं मेरे पास। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि इनको आप किस तरीके से रखें। सबसे पहला, आजकल जो शॉपकीपर्स होते हैं वो इस तरह के डब्बे देते हैं। जी हाँ, अगर आपका साइज़ ठीक ठाक है 2-6 तक या है तो वो इस तरह के डब्बे दे देते हैं। अगर इससे बड़ा साइज़ आता है तो आपको इस तरह के डब्बे देंगे वो। तो आपको रखना किस तरीके से है कि कभी भी आप चूड़ियों को इस तरीके से ही ना डालें। जैसे कि इसमें ये जो बंगड़ी है, ये आप देख सकते हैं, ये डिज़ाइन की जैसे इस डब्बे में नहीं आ रही है, तो मुझे इसे इस तरह के डब्बे में ही रखना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि साइज़ हमेशा जो भी जिस भी डब्बे में आप रखें तो उससे थोड़ा सा ये डब्बे का साइज़ इन चूड़ियों से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए, अब इनको मैं अगर एक साथ रखूँगी तो ये देखिए, ये थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा इसका डिज़ाइन ऊपर है। तो आप इन्हें अलग रखें और इन्हें एक साथ रखें। जी हाँ, तो हमेशा आप इन्हें एक पेपर के अंदर रैप करके जरूर रखें। देखिए, इस तरह से आप कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं और उसके अंदर आप इस तरीके से इसे रखिए, बिल्कुल सीधा, और उसके बाद आप इन्हें यूज कर दीजिए। इस तरीके से रखने से आपकी चूड़ियाँ हमेशा सही रहेंगी और इनका जो साइज है वो भी सही रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमेशा कभी भी लाख की चूड़ियों को लटका के मत रखिए, क्योंकि आपकी ड्रेसिंग में रॉड रहती है जिसके अंदर क्या होता है कि हम डेली यूज की कुछ चूड़ियों को टांग देते हैं। कांच की लटका सकते हैं आप उसके अंदर, या फिर मेटल की आप उसके अंदर हैंग कर सकते हैं, लेकिन लाख की चूड़ियों को कभी मत कीजिए, क्योंकि उसकी जो शेप है वो गोल से ओवल हो जाएगी और उसको फिर साइज़ को जो ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा उन्हें इसी तरीके से रैप करके डब्बे में रखें और हमेशा
छोटे डब्बे में तो आप आसानी से इसको रख सकते हैं। इस तरीके से आप इसके अंदर डालेंगे तो ये आराम से इस तरीके से रख देंगे। लेकिन जो इस तरीके के डब्बे आते हैं बड़े वाले, उसमें भी आप इसको इसी तरीके से रखें। इससे इनका जो साइज़ है वो सेम ऐसा ही रहेगा। और इसमें आप थोड़ी सी इस जो पेपर है इसको आप थोड़ा सा ऐसा करके भी यूँ भी रख सकते हैं, जिससे आपको पता रहेगा कि ये आराम से आपको ऊपर से दिख जाएगा कि कौन सा कलर मैंने कहाँ रखा है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे रख देंगे तो ये देख सकते हैं, आपको यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पे इस कलर का चूड़ा है। तो इस तरीके से आप इनको रख सकते हैं। और एक बात और मैं बताती हूँ कि और अगर आपके पास इस तरह की कोई डब्बी है तो उसमें भी आप इस तरीके से ही रख सकते हैं। देखिए, जब भी आप इन चूड़ियों को रखें तो इन पे हल्का सा जो है तेल लगा दीजिए, जिससे कि ये आप इसको अब आपने पहन लिया है और पहनने के बाद अब आप इसको रखेंगे, क्योंकि जब तक कोई दूसरा फेस्टिवल नहीं आएगा तो आप इसे यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो इस पर आप हल्का सा ऑयल लगा दीजिए। ऑयल लगाने के बाद इसे आप पेपर में रैप करके रख दीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप इसे वापस निकालेंगे तो कई बार क्या होता है, गर्मी की वजह से चूड़ियाँ ये चिपक जाती हैं, तो थोड़ा कभी कोई चूड़ी तो आराम से निकल जाती है, पर कई ऐसी होती है जिसमें आपकी अच्छी खासी मशक्क़त हो जाती है। तो इसलिए आप उसमें हल्का सा जो है ऑयल लगा के रखें, जिससे उनकी जो शाइन है वो भी बरकरार रहेगी और आपकी चूड़ियाँ चिपकेंगी भी नहीं। इसके अलावा आप हमेशा जब भी कहीं जाएं और आपको ऐसा लगता है कि आपका साइज़ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें कि हमेशा एक इन्हीं चूड़ियों के साथ एक छोटी सी पॉलीथीन रख लें। ताकि क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम चूड़ी पहनते हैं तो वो नहीं आते। तो जब आप पॉलीथीन पहन के उसके ऊपर से आप जब चूड़ियाँ पहनेंगी तो आराम से आ जाएंगी। लेकिन अगर पॉलीथीन पहनने के बाद या फिर आपने बहुत सारी क्रीम लगाने के बाद भी आपकी चूड़ी नहीं आ रही है तो प्लीज़ उसे ट्राई मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो वाकई में छोटी हो गई है, तो उसे साइड में रख दीजिए, ज़्यादा मशक्क़त मत कीजिए। इसके अलावा हमेशा चूड़ियों के पास एक फेविक्विक हमेशा रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दबाजी में जब हम इन चूड़ियों को पहनते हैं तो इनके मुंह वगैरह खुल जाते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है कि अचानक से आपको फिर दूसरी चूड़ी ढूंढने में टाइम लगता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुंह खुल रहा है, सबसे पहले तो आपको कभी भी मुंह खुली हुई चूड़ी कभी नहीं पहननी चाहिए, वो अच्छी नहीं मानी जाती हैं। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से जो चूड़ी है उसका मुँह खुल गया है, जैसे मेरे साथ कई बार होता है, तो हमेशा फेविक्विक रखें, उसको आप निकालें और हल्का सा फेविक्विक उसमें लगाएं और उसको चिपका लें। थोड़ी देर में वो सूख जाता है और आपका काम भी चल जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी लाख की चूड़ी को संभाल के रख सकते हैं और ऐसी जगह पे रखें। लाख की चूड़ियाँ जहाँ भी आप स्टोर करके रख रही हैं वहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना हो, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बिगड़ने लगता है चूड़ियों का। तो इसलिए हो सके तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे थोड़ी कम गर्मी हो, और कभी उन्हें लटका के मत रखिए। और हमेशा जो चूड़ियाँ ज़्यादा कलर छोड़ती हैं उन्हें डेली यूज़ में ना पहने। डेली यूज़ में ऐसी पहने जिनके कलर जो कम निकलते हों, और थोड़ी सी रफ एंड टफ में आजकल मिक्स ठंडे लाख की चूड़ियाँ आजकल काफ़ी मिलती हैं जो डेली यूज़ में काफ़ी यूज़ आती हैं। लेकिन जो प्योर लाख होता है वो आप डेली यूज़ में नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि उसमें एक तो कलर निकलने का होता है, एक वो काफ़ी कॉस्टली आती हैं। तो ऐसी चूड़ियों को आप अलग ही रखें। डेली यूज़ के लिए आप कोई भी पहन सकते हैं, कांच की पहन सकती है, मेटल की पहन सकती है, या फिर लाख की भी पहन सकती है। हम लोग लाख की पहनते हैं, तो ये मैंने पहन रखी है अभी। और जैसे इनका कलर थोड़ा सा मुझे लगता है कि फेड हो रहा है या फिर यहाँ पे जो शाइन है वो चली गई है, तो फिर मैं इनको चेंज कर देती हूँ, फिर दूसरी पहन लेती हूँ। तो इस तरीके से चलता रहता है। कई चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, लेकिन कई ऐसी होती हैं जो महीने भर भी नहीं चलती हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो हर तरह की चूड़ियाँ मिलती हैं, जो आपको पसंद आती है अपन वो ख़रीद लेते हैं, लेकिन जब तक उसकी यूज़ नहीं करते हैं आपको उसकी पता नहीं चलता कि वो कैसी निकलेगी। तो ये थी कुछ लाख की चूड़ियों के बारे में कुछ बातें जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहती थी। काफ़ी दिनों से मेरे मन में थी कि मैं ये वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए रहा होगा यूज़फुल रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।